बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास का मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉगरिथम है। तो लॉगरिथम जो है ये यूज़फुल है एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए और किसी काम को या किसी कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं और फिर इसको डिफ़ाइन करते हैं। Logarithm are useful tool for accurate and rapid computation. Logarithm with base 10 are known as common logarithm. तो लॉगरिथम दो इकसाम के होते हैं। एक लॉगरिथम वो होता है जिसकी बेस 10 होती है, उसको हम सिंपली लॉग लिखते हैं या इसी लॉग के साथ नीचे करके हम 10 लिखते हैं। इस तरह का जो लॉग होगा उसको हम कहेंगे कॉमन लॉगरिथम। एंड दोज विद बेस ई आर नोन एज नेचुरल लॉगरिथम। और जिस लॉग की बेस ई होती है, ई एक नंबर है, उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल लॉगरिथम कहेंगे। लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। इफ वी हैव इक्वेशन a raised to the power x equals to y, then x is called the logarithm of a y to the base a and written as। तो इस इक्वेशन को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। और इसको हमने रीड कैसे करना है? x is called the logarithm of a y to the base a, logarithm of y to the base a, where a must be greater than 0 and not equal to 1 and y is also greater than 0. These two equations are equivalent. This is the exponential form and this is logarithmic form. We can change this form into that and this form into that. 3.1 को वॉच करने के लिए आपने YouTube सर्च बार में जाना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9 बाय मैथ अननोन, और फिर आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये आपकी वीडियो आ जाएगी और इसको फिर आपने देख लेना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पार्ट 1 232.92। So we will suppose this number equal to x. Solution: suppose x is equal to 232.92। इस नंबर का हमने लॉग फाइंड करना है, तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। log x is equal to log 232.92। तो लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ होती है करैक्टरिस्टिक और दूसरी चीज़ होती है मैंटिसा। करैक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करते हैं? करैक्टरिस्टिक के लिए हम रेफरेंस पॉइंट यूज़ करेंगे जो हमेशा लेफ़्ट साइड से एक डिजिट के बाद आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला डिजिट ही नॉन ज़ीरो डिजिट है और इसी के बाद हमारा रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा। अब इस रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान डिजिट की हमने गिनती करनी है और वही हमारा करैक्टरिस्टिक होगा। अगर रेफरेंस पॉइंट डेसिमल से लेफ़्ट साइड पर है तो फिर हमारा करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, और अगर रेफरेंस पॉइंट डेसिमल से राइट साइड पे हो तो फिर हमारा जो करैक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमारा रेफरेंस पॉइंट डेसिमल से लेफ़्ट साइड पर है तो यहाँ पर हमारा करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। और ये कितना होगा? ये रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान आप जितने डिजिट होंगे उतनी ही होगा। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान 2 डिजिट हैं। करैक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2। फॉर मैंटिसा आप टेबल भी यूज़ कर सकते हैं और कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ।
log 2329। मेंटिसा मालूम करने के लिए आपको सिर्फ पहले 4 डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप टेबल से देख रहे हैं तो फर्स्ट आपने पेयर बनाना है और इस पेयर के सामने 2 वाले कॉलम के नीचे आपने देखना है, वहाँ पर जो आपको नंबर मिलेगा उसको आपने लिख लेना है। फिर इसी नंबर के सामने आपने फ़र्क वाले कॉलम में, डिफरेंस वाले कॉलम में आपने चेक करने का वहाँ पर कौन सा नंबर है, और वहाँ से जो नंबर मिलेगा उसको पहले वाले नंबर में आपने ऐड कर देना है। ये तरीका है अगर आपने टेबल से देखना है। अगर आपने कैलकुलेटर से देखना है तो आप इसी को आप डायरेक्ट लिखते हैं। कैलकुलेटर से हमारे पास आ जाएगा log 2329, तो ये हमारे पास आ रहा है 3671। तो अब लिखने का तरीका क्या है, आपने लिखना है log x इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा और मेंटिसा हमेशा इशारिया वाला हिस्सा होता है और इससे पहले आपने इशारिया लाजमी लगाना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्टरिस्टिक 2 था और मेंटिसा हमारा है 3671 और यही हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट को मैंने पहले से x की इक्वलेट कर ली है, तो सबसे पहले हम log अप्लाई करेंगे। लेफ़्ट साइड पे भी log अप्लाई करें, log x एंड log 29.326। सो log जो होता है वो log के लिए हमने करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड करने होते हैं। सो मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमने रेफरेंस पॉइंट लगाना है जो कि लेफ़्ट साइड से एक डिजिट छोड़कर हम लगाते हैं, और इसके बाद रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान डिजिट की गिनती करते हैं जो कि यहाँ पर 1 है, और जो रेफरेंस पॉइंट है वो डेसिमल से लेफ़्ट साइड पर है, इसलिए हमारा जो करेक्टरिस्टिक वो पॉजिटिव आएगा। फॉर मेंटिसा हमें 4 डिजिट चाहिए, इसके लिए मैं पहले जो 4 डिजिट है वो अलग कर लेता हूँ विदाउट डेसिमल, तो 2932। अब यहाँ पर आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप टेबल यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपने पहले 2 डिजिट का पेयर बनाना है और तीसरे कॉलम में आपने देखना है। अगर आप बुक के एंड पे जाएं तो आपके पास 2 किस्म के टेबल हैं, एक है टेबल ऑफ लॉगरिथम और दूसरा है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। तो यहाँ पर आपने यूज़ करना है टेबल ऑफ लॉगरिथम। तो सबसे पहला जो कॉलम है उसमें 29 आपको के सामने तीसरे कॉलम में आप देखें कौन सा नंबर है, तो तीसरे कॉलम में जो नंबर है वो है जी 4669। अब 29 के बिल्कुल सामने इसी रो में फ़र्क वाले कॉलम में 2 के नीचे देखें कौन सा नंबर है जो कि 2 है। सो इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। सो 9 + 2 11 आ जाएगा, 6 + 1 7, तो ये 4671 आ जाएगा, 0.4671। अब आपने इसको लिखना कैसे है, log x इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। सो करेक्टरिस्टिक था हमारा 1 और मेंटिसा था 4671, which is the required answer of this question. Moving toward third part, which is x is equal to 0.00032. So applying log on both sides, so log x is equal to log 0.00032. So first of all we will find characteristic. So for characteristic we will put reference point from the left side after a non-zero digit. So the first digit is 0, second, third, these first 3 are 0 and the fourth one is non-zero. So after this we will put our reference point.
अब आपने गिनती करनी है कि रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान कितने डिजिट हैं। 3 ज़ीरो हो गए और एक आपका 3, तो टोटल 4 डिजिट्स हो गए हैं। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट डेसिमल से राइट साइड पर है तो हमारा जो करेक्टरिस्टिक होगा वो नेगेटिव होगा और इसके लिए हमने 4 के ऊपर बार लगा देनी है। फॉर मेंटिसा के लिए हमने जो लेफ़्ट साइड पे 3 ज़ीरो इनको हमने कंसिडर नहीं करना। यहाँ पर हमने लेना है 32 और 32 के साथ आगे हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं। क्योंकि फ़र्क में ज़ीरो वाला कॉलम नहीं होता तो इसको अब ना लिखें तो भी सही है। तो 32 के सामने आपने ज़ीरो के नीचे देखना है कौन सा नंबर है। तो मैं ये टेबल से देख रहा हूँ 32 के सामने ज़ीरो के नीचे जो है वो 51 है, तो ये आ जाएगा 0.5051। सो यू कैन राइट log x इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। सो करेक्टरिस्टिक जो था वो था 4 बार और मेंटिसा है 5051, which is the answer of this question. Moving towards fourth and last part of this question, which is x equal to 0.3206. So applying log on both sides, log x is equal to log 0.3206. So first of all we will put reference point. So first number is non-zero, so you can put reference point after the first digit. So here characteristic is 1 bar because reference point is towards right of the decimal, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो इशारिया से राइट साइड पे है। फॉर मेंटिसा 32 में आपने देखना है ज़ीरो के नीचे, 32 के सामने ज़ीरो के नीचे अगेन सेम जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में था वो था 51 और फ़र्क वाले कॉलम में आपने देखना है 32 के सामने 9 कॉलम, तो ये 12, तो 12 को ऐड कर दें, 1 + 2 3 और 5 + 1 6, सो 63। अगेन चेक कर लेते हैं ये इज़ इट करेक्ट। 32 के सामने 9 नंबर कॉलम में बिल्कुल 12 है, तो हमारा जो मेंटिस है वो आ जाएगा 0.5063। So we can write as the previous question, we will put characteristic first, then Ishariya, and after that we will put Mantissa, which is 5063, which is the answer of this question. Moving towards fourth part, which is suppose x is equal to 0.3206. So first of all we will apply log on both sides. So log x is equal to log 0.3206. So characteristic is बाईं साइड से आप एक अदद जो कि नॉन ज़ीरो होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नॉन ज़ीरो है, इसके बाद हम रेफरेंस पॉइंट पुट करेंगे। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट इशारिया से राइट साइड पे है तो इसका मतलब है हमारा जो करेक्टरिस्टिक होगा वो नेगेटिव होगा, और कितना होगा जितने रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान अदद होगा, तो यहाँ पर 1 है तो यह आ जाएगा 1 बार। फॉर मेंटिसा 32 के सामने आप ज़ीरो के नीचे देखें तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने 32 के सामने ज़ीरो के नीचे देखा था तो हमारे पास आया था 51। अब 32 के सामने फ़र्क वाले कॉलम में 6 के नीचे देखें तो ये हमारे पास आता है जी 8। सो आप इन दोनों को ऐड कर दें, आ जाएगा 59, विच इज़ दी मेंटिसा 0.5059। So we can write log x as
करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, तो करेक्टरिस्टिक इज़ 1 बार, मेंटिसा इज़ 0.5059, विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ log 31.09 is equal to 1.4926, find the values of the following without using table। सो पार्ट 1 है log 3.109। तो ये इस क्वेश्चन में हमने log का टेबल यूज़ नहीं करना, ना ही हमने कैलकुलेटर को यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें log 31.09 की वैल्यू गिवन है। तो मेंटिसा हमारा जितने भी पार्ट्स हैं उसमें यही सेम रहेगा, ये जो मेंटिसा है, क्योंकि मेंटिसा अगर आप फाइंड करें इस नंबर का तो मेंटिसा यही आना है। तो करेक्टरिस्टिक चेंज होता रहेगा लेकिन मेंटिसा हमारा यही रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखें, जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमारा एक डिजिट बाईं साइड से छोड़ के हम लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारा रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा। अब रेफरेंस पॉइंट और इशारिया एक की जगह पर है, तो हमारा जो करेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। पॉइंट मेंटिसा हम इस नंबर का फाइंड करें कैलकुलेटर से, और हमें गिवन भी है, तो ये आ जाएगा 4926। सेकंड पार्ट log 310.9 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अगर आप देखें रेफरेंस पॉइंट जो लेफ़्ट साइड से एक डिजिट के बाद हमने लगाना है। अब रेफरेंस पॉइंट और इशारिया के दरमियान 2 डिजिट हैं, और हमारा रेफरेंस पॉइंट लेफ़्ट साइड पर हमारा जो करेक्टरिस्टिक होगा वो पॉजिटिव होगा, और मेंटिसा हमने यही लगाना है, विच इज़ 0.4926। थर्ड पार्ट log 0.3109 विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर आप देखें लेफ़्ट साइड से एक डिजिट छोड़कर हमने रेफरेंस पॉइंट लगा लिया। अब रेफरेंस पॉइंट इशारिया से राइट साइड पर है, इसलिए हमारा जो करेक्टरिस्टिक होगा वो नेगेटिव होगा। और ये कितने डिजिट है, मूव किया एक डिजिट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बार। और करेक्टरिस्टिक मेंटिसा हमारा सेम जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था वही हम लिखेंगे, क्योंकि मेंटिसा चेंज नहीं होगा। लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ दी फोर्थ पार्ट, log सॉरी हमने पहले फोर्थ पार्ट कर दिया है, इसके बाद हमने, तो ये हम चेंजिंग कर लेते हैं, ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा और ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा, विच इज़ 310 सॉरी विच इज़ 0.003109 विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड्स पे जो पहला डिजिट है वो 0 है, दूसरा भी 0 है, तीसरा नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो यहाँ पर हमारा रेफरेंस पॉइंट आएगा। अब रेफरेंस पॉइंट और इशारिया के दरमियान 3 डिजिट हैं, तो हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो आ जाएगा 3, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट इशारिया से राइट साइड पे है तो ये 3 बार आ जाएगा। और हमारा जो मेंटिसा है वो सेम एज इट इज़ 4926 आ जाएगा। तो इसी के साथ ये सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर। तो मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी log x के इक्वल सपोज कर लिए, क्योंकि यहाँ पर कॉमन लॉगरिथम गिवन है, हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका ये कॉमन लॉगरिथम है। ठीक है, तो वो नंबर जब हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो वो नंबर x आ जाएगा। सो
टेकिंग, अब आपने लॉग को ख़त्म करना है तो लॉग कैसे ख़त्म होता है, एंटी लॉग लेने से। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग log x, राइट साइड पे भी एंटी लॉग 3.5621, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा x और राइट साइड पे एंटी लॉग 3.5621। अच्छा, यहाँ पर करैक्टरिस्टिक जो है वो 3 है, क्योंकि ये कॉमन लॉगरिथम था। तो जो इशारिया से पहले जो होता है इंटेग्रल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, करैक्टरिस्टिक होता है, और जो डेसिमल वाला होता है वो क्या होता है, मेंटिसा होता है। तो अब इस 0.5621 को हमने एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लॉग के टेबल में देखते थे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5621। सो फर्स्ट हमने पेयर बनाना है और इसकी वैल्यू हमने सेकंड कॉलम के नीचे देखनी है। तो 56 के सामने आप देखें सेकंड कॉलम में, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3648। अब फ़र्क हमने देखना है 56.56 के सामने, तो ये 1 है, तो ये आ जाएगा 3649। सो वी कैन राइट इट एज 3649। अब इस करेक्टरिस्टिक को हमने कैसे यूज़ करना है, जो भी आपका करेक्टरिस्टिक होगा उसमें आपने 1 को ऐड करना है। सो 1 ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 4। तो आपने 4 डिजिट के बाद आपने इशारिया लगाना है। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4, तो यहाँ पर इशारिया लगाएं ना लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के, विच इज़, तो मैं स्टार्ट में सपोज कर लेता हूँ कि log x इज इक्वल टू 1/.7427। So taking anti-log on both sides, anti-log log x, anti-log 1/7427। तो यहाँ पर हम करेक्टरिस्टिक और डेसिमल पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 बार, और जो मेंटिस है उसको हमने एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखना है। 0.74 के सेकंड कॉलम में आप देखें क्या है नंबर है, 0.74 सेकंड कॉलम ये आ जाएगा 5521, और 0.47 के सामने फ़र्क वाले कॉलम में 7 के नीचे आ जाएगा 8। तो 8 को इसमें आप ऐड कर दें। लेट मी चेक, इट इज़ 8, सॉरी 9 है, ये 9 है। तो इसमें ऐड करेंगे तो ये 5530 आ जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज 5530। तो करेक्टरिस्टिक को यूज़ करने के लिए मैंने आपको कहा था कि इसमें एक हमने ऐड करना है। सो -1 +1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि कोई अदद हमने नहीं गिनना, स्टार्ट में ही हमने डेसिमल को लगा देना है। सो यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। तो पार्ट 1 है log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू L। तो यहाँ पर जो अननोन है वो L है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, तो इसको हम लॉग की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बेस 3 है। अगर बेस 10 होती तो हम इसको सॉल्व कर लेते। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि a टू द पावर x इज इक्वल टू y
इज़ इक्वल टू log y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x। तो इस प्रॉपर्टी को या इस कंडीशन को यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 टू द पावर l इज़ इक्वल टू 81। तो अब हम लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुके हैं। तो जो अननोन वैल्यू है वो पावर में है, 3 की पावर में है। तो यहाँ पर बेसिस को सेम करेंगे तो फिर पावर्स भी हमारी सेम हो जाएंगी। सो लेफ़्ट साइड पे जो बेस है वो 3 है। हम कोशिश करते हैं कि राइट साइड पे हमारी जो बेस है वो भी 3 बन जाए। तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। अब बेसिस इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पावर है वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो L इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट which is log 6 to the base a is equal to 0.5। तो इसको भी हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये आ जाएगा a रेज टू द पावर 0.5 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर अब जो अननोन है वो a है जो कि बेस में है। तो यहाँ पर हमने पावर्स को इक्वल करना है। तो 0.5 को हम अगर फ्रैक्शन में लेके जाएं तो ये हो जाएगा पॉइंट की जगह आ जाएगा 1 और आगे एक डिजिट है 0। सो 5 1 5 2 द 10, तो ये हो जाएगा 1/2। सो यू कैन राइट इट एज 1/2। सो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब 6 को एज किसी नंबर की पावर में लिखेंगे ताकि तो ये यहाँ पर जो इजी है वो आप इस तरह कर सकते हैं कि 6 की जो पावर है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड कर दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 1/2 विच इज़ फर्दर इक्वल टू a टू द पावर 1/2। a टू द पावर 1/2 इसको हम लिख सकते हैं 6 रेज टू द पावर 2 होल पावर 1/2। सो a रेज टू द पावर 1/2, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर हमने पावर को इक्वल कर दिया है, तो बेसिस भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो a इज़ इक्वल टू 36। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब हम थर्ड पार्ट की जानिब चलते हैं which is log n to the base 5 is equal to 2। सो लॉगरिथमिक फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो 5 टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू n आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत इजी है, 5 टू द पावर 2 होता है 25। तो यही हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट which is 10 raised to the power p is equal to 40। तो यहाँ पर बेसिस हम सेम किसी सूरत में भी नहीं कर सकते, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस 10 है। तो बेस 10 के लिए हम टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाएंगे तो यह आ जाएगा log 40 टू द बेस 10 इज इक्वल टू p। सो p इज इक्वल टू log 40। 10 बेस अब लिखें ना लिखें, कोई जब बेस ना लिखी होगी तो अंडरस्टूड है कि हमारी जो बेस है वो 10 है। तो यहाँ पर हमने 40 का log फाइंड करना है, तो वो फिर p की वैल्यू आ जाएगी। सो log के लिए करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक के लिए रेफरेंस पॉइंट जो कि लेफ़्ट साइड से एक डिजिट के बाद आता है, तो यहाँ पर देख लें कि राइट साइड पे एक डिजिट है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 आ जाएगा। मेंटिसा के लिए आप 40 के सामने 0 के नीचे देखेंगे तो आपका
मेंटिसा भी आ जाएगा। तो 40 के सामने 0 के नीचे आ जाएगा 6021, ये आ जाएगा 0.6021। सो दिस वन इज इक्वल टू characteristic plus Mantissa. So 1.6021, which is the answer of the required question. So moving towards question number 5, which is evaluate part 1 log 1 divided by 128 to the base 2. So इस log की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन, इस log को x के इक्वल लेट कर लेता हूँ सपोज, क्योंकि इस log पूरे की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो x इज इक्वल टू log 1 डिवाइडेड बाई 128 टू द बेस 2। सो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको हम ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस जो 10 से डिफरेंट है, तो इसको हम टेबल के ज़रिए सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 128। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है x, वो हमारी पावर में है, तो हम बेसिस को सेम करेंगे यहाँ पर। तो 2 टू द पावर x, 128 को अगर आप फैक्टराइज करें तो ये 2 की पावर 7 होती है। सो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर से 2 टू द पावर 7 न्यूमरेटर में आएगी, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेसिस हमारे सेम है, तो जो पावर्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू -7 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। सो द सेकेंड पार्ट इज log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, x की इक्वल इसको लेट कर लेते हैं। सपोज x इज इक्वल टू log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। सो ये लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बेस यहाँ पर है 2 स्क्वायर रूट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 512। सो राइट साइड पर हम 2 इंटू रेडिकल फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएंगे, तो रेडिकल की साइन के बाहर में इंडेक्स जो है वो 2 है। जब कोई नंबर नहीं होता, इंडेक्स नहीं होता, तो वो क्या होता है 2, तो 2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/2 टू द पावर x। और 512 के अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 9। सो यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर को ऐड करेंगे 1 + 1/2 टू द पावर x विच इज़ इक्वल टू 2 टू द पावर 9। सो 1 + 1/2 आ जाएगा 3/2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9। बेसिस सेम बेस पे डबल पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3/2 x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9। सो बेसिस इक्वल है तो उनकी पावर्स भी इक्वल होंगी, इम्प्लाइज 3/2 x इज इक्वल टू 9। हमने x फाइंड करना है, 3/2 को एलिमिनेट करेंगे तो दोनों साइडों को इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सो 2/3 इंटू 3/2 x, और राइट साइड पे भी 2/3 इंटू 9। तो यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगी, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 3 3 द 9, और हमारे पास बच जाएगा x इज इक्वल टू 2 3 द 6 विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है दोनों ये बहुत अहम क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जितनी भी नीचे पार्ट्स में स्टेटमेंट गिवन है वहाँ पर हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 5। इस बेस की ये पावर आ जाएगी,
एंड इक्वल टू एक्स आ जाएगा। सो 2 टू द पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 5 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 32। सो ये अननोन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद सेकंड पार्ट विच इज़ log 9 टू द बेस 81 इज इक्वल टू एक्स। सो लॉगरिथम से एक्सपोनेंट आएंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आ जाएगा 81 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर अननोन जो है वो पावर के अंदर मौजूद है, एक्सपोनेंट की शक्ल में है, तो बेसिस को हमने सेम करना है। 81 को हम लिख सकते हैं 9 टू द पावर 2 होल पावर x इज इक्वल टू 9। सो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 द पावर 1। सो बेसिस इक्वल हैं तो इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी, तो 2x इज इक्वल टू 1। सो दोनों साइडों को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। थर्ड पार्ट की जाने मूव करते हैं विच इज़ log 8 टू द बेस 64 इज इक्वल टू x/2। सो लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएंगे तो ये आ जाएगा 64 टू द पावर x/2 इज इक्वल टू 8। तो अननोन पावर में है तो हम कोशिश करते हैं कि इनकी बेसिस जो है वो इक्वल हो जाए। तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 टू द पावर 2 होल पावर x/2 इज इक्वल टू 8। सो सेम बेस पे डबल पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 इंटू एक्स पावर 2 इज इक्वल टू 8। सो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा 8 की बेस पर, तो इधर 8 की पावर 1 है। सो 8 टू द पावर x इज इक्वल टू 8 टू द पावर 1। बेसिस इक्वल हैं तो इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। सो फोर्थ पार्ट log 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। सो लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएंगे तो आ जाएगा x टू द पावर 2 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पर जो अननोन है वो बेस में है, तो हम पावर्स को इक्वल करेंगे। सो 64 को लिख सकते हैं 8 टू द पावर 2। सो पावर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है बेस भी हमारी क्या होंगी, इक्वल होगी, तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट की जाने मूव करते हैं विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आल्सो द एक्सरसाइज। सो log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। सो आ जाएगा 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू x। सो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 81 आ जाएगा विच इज़ द वैल्यू ऑफ x। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। अगर आपको कोई मसला है तो कमेंट्स में बताया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।